फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑल्दो देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत तरीके के, हज़ारों तरीके के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, येट दे हैव सम फीचर्स विच आर कॉमनली फाउंड इन मैनी कंप्यूटर्स। लेकिन उसके बावजूद सभी कंप्यूटर्स में कुछ कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं और उनके बेसिस पर उन्हें डिज़ाइन किया जाता है या पहचाना जाता है। द साइज ऑफ इट्स मेमोरी, उनकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, कितनी तेज़ी से वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं, अवेलेबल पेरिफेरल्स, उनके साथ में कितनी चीज़ें लगी हुई हैं, एट्सेट्रा। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंटरनल मेमोरी एंड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 जनरल कैटेगरीज। साइज, मेमोरी और स्पीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कैटेगरीज इज गिवन बिलो। उनके बारे में जो बात होगी वो सॉरी आगे हम लोग देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, देख रहे हैं आप, ये इनके सर्वर हैं। जो ये बड़े बड़े आपको रैक दिख रहे हैं, इनके अंदर इनकी मेमोरी स्टोर करी जाती है। सर्वर्स कहलाते हैं, सर्वर रूम कहलाता है। पूरा रूम होता है, बड़ा सा हॉल कह लीजिए आप। उसमें ये कंप्यूटर लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी बिग इन साइज एंड ऑक्यूपाई अ कंप्लीट रूम। दिस रैम इज़ बिटवीन 4 GB टू 1 TB। इनकी रैम बहुत ज़्यादा होती है, 4 GB से लेकर 1 TB तक और उससे भी ज़्यादा हो। एंड दे हैव हार्ड डिस्क ऑफ कैपेसिटी 150 TB, और इनकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है वो 150 TB टेराबाइट या उससे भी ज़्यादा। IBM डेवलप द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM चूँकि सबसे पुरानी कंप्यूटर की कंपनी है, उसने 1944 में ये पहला सर्वर बनाया था जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया। हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसमें सैकड़ों कंप्यूटर्स उसके साथ जोड़े गए मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, और सब एक साथ काम कर रहे थे। सबको एक दूसरे से डेटा शेयर करने की फैसिलिटी मिल रही थी। विच में बी स्प्रेड इन मैनी रूम्स, जो अलग अलग रूम्स में फैले हुए थे कंप्यूटर्स, जो सैकड़ों कंप्यूटर्स थे। ऑन विच टर्मिनल्स वन यूज़र में वर्क इंडिपेंडेंटली, और वहाँ पर हर आदमी अपना खुद का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता था। दिस 100 ऑफ पीपल्स में वर्क एट अ टाइम ऑफ दिस कंप्यूटर, और इस सारे लोग, जो सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, वो इससे सर्वर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, जिससे कि एक जो पर्सन का वर्क है वो दूसरे पर्सन तक या इस रूम तक, यहाँ तक पहुँचता था। मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ऑन दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पर कई तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिग गवर्नमेंट ऑफिसेज। इनका यूज़ होता है बड़े ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में। These computers are very sensible to temperature and humidity, dust, etc. ये कंप्यूटर जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनको डस्ट से बचाना होता है, उमस से बचाना होता है। टेम्परेचर इनका मेंटेन रखने के लिए इनको एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती है, तो ये पूरे चैम्बर में एयर कंडीशनर लगा हुआ होता है। फॉर दीज कंप्यूटर्स दीज डेज नंबर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ वेरी लेस। तो आजकल जितने भी बड़े बड़े काम जो आप करते हो, जो कि सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे टेलीफोन रिजर्वेशन करना, बैंक में क्रेडिट एंड डेबिट करना ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें सर्वर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से पॉसिबल हो पाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सबसे बड़ा नेटवर्क, या आप ये कह लें नेटवर्क, इंटरनेट जो भी वर्क कर रहा है वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का पार्ट है। मिनी कंप्यूटर्स, अब तो बात हो गई मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, जो कि स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग के अंदर लगाया गया था, सैकड़ों लोग बैठकर और उस सर्वर को यूज़ कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर इसे दूर दूर तक फैला दिया गया और ये इंटरनेट का पार्ट बन गया। अब बात आती है कि वो जो काम पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर करता था, अब मिनी कंप्यूटर करने लगे।
कि मतलब एक बिल्डिंग के अंदर के नेटवर्क को अगर हमें इस्टेब्लिश करना हो, कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना हो एक कंप्यूटर से, जिससे कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सके पूरी बिल्डिंग में, ये काम करता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स, these computers are comparatively smaller in size, ये छोटे होते हैं in comparison mainframe and capacity than mainframe computers, can be installed in small room, इन्हें छोटे rooms में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। These RAM is between 2 GB to 16 GB, इनकी RAM जो होती है वो 2 GB से लेकर 16 GB के करीब तक होती है। GB मतलब गीगाबाइट्स। मेमोरी का एक यूनिट, लार्ज यूनिट, एंड हार्ड डिस्क कैपेसिटी इज 800 GB या TB। तो इनकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम है। 800 GB या 1 TB, अबाउट 40 टर्मिनल्स कैन बी एडेड इन मिनी कंप्यूटर्स। लगभग 40 कंप्यूटर एक मिनी कंप्यूटर के साथ जोड़कर काम कर सकते हैं। There are dozen of people can work independently together on a mini computers। तो बहुत कई दर्जन लोग एक साथ काम कर सकते हैं। Many types of software can be used in computers। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में भी था। बस इनकी लिमिटेशंस होती है नंबर ऑफ टर्मिनल्स की, जबकि मेन फ्रेम में इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम ये कहें कि उनकी लिमिटेशंस नहीं होती है, कितने भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। इनका यूज़ मेनली हम लोग जो छोटे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ पर लगभग 40 लोग या 50 लोग काम कर रहे हैं उनमें, या फिर छोटे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर कमर्शियल एड वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर इनका काम किया जाता है। यहाँ भी एयर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ायरेबल बट नॉट कम्प्लीटली फॉर दिस कंप्यूटर्स। अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो फिर इनको ज़रूरत पड़ती है, वरना फिर भी इनको सेफ किया जाता है डस्ट से, हीट से और टेम्परेचर से। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। These computers are very small in size and can be placed even on a small table। ये छोटे होते हैं, इन्हें हम एक टेबल पर भी रख के वर्क कर सकते हैं। These cost are very less। इसी के कारण जब छोटे होते जाते हैं इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम होती है, और ये पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं, ड्यू टू विच एवरी गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड स्मॉल शॉपकीपर्स टू कैन यूज़ देम। इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं और शॉपकीपर्स जो हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। देयर रैम इज़ बिटवीन 2 GB to 4 GB एंड कैन हैव अ डिस्क ऑफ 400 GB और मोर कैपेसिटी ऑन द माइक्रो कंप्यूटर्स। ओनली 1 person कैन बी वर्क एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसी भी कहते हैं, और पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एक आदमी एक समय पे इस पर काम कर सकता है। यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन अगर चाहे तो इसमें इंटरनेट का कनेक्शन लेकर हम नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। 1 person कैन वर्क एट अ टाइम, एक समय में एक ही आदमी काम कर पाता है। अकॉर्डिंग टू नीड्स एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ऑन दिस कंप्यूटर्स। यहाँ पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर हम इस पर यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, जो कि 4th जनरेशन में आया था आईसी के बाद। तो जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए और उनकी कॉस्ट भी कम हो गई, और उनको एसी की ज़रूरत भी उतनी नहीं पड़ने लगी, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और लगभग हर घर में ये पहुँच गए। सो माइक्रो प्रोसेसर के कारण इनका नाम पड़ गया माइक्रो कंप्यूटर। These days a special categories of microcomputers is in wide use। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं आजकल कंप्यूटर्स, उनको पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी भी कहा जाता है। With this, keyboards and mouse are available for input and monitor and printer are used as an output। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कीबोर्ड और माउस का एज एन इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर और प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस के तौर पर। और उसके अलावा और बहुत सारे डिवाइसेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली। वर्क इजीली ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क कर पाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्किंग होती नहीं है।
नॉर्मली जितना वर्क हम कराते हैं वही ये करता है, आर नॉट ऑल्सो मच सेंसिबल टू डस्ट। इस पर डस्ट का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि हीटिंग ज़्यादा नहीं होती है, वर्क ज़्यादा नहीं करना होता है, तो एसी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, डस्टिंग करते रहना चाहिए हम लोग को। सुपर कंप्यूटर लास्ट में आता है, वो कंप्यूटर जिसे हम नाम देते हैं सुपर कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में भी, एंड वेरी फास्ट इन स्पीड, और इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। देयर कॉस्ट इज ऑल्सो इन मैनी करोड्स और रुपीज़, इनकी कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा होती है करोड़ों रुपए। देयर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, इनकी स्पीड भी ज़्यादा है और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। दीज कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर वर्क करते हैं, मतलब हम इनके अंदर कितने सारे प्रोसेसर लगा दें, सैकड़ों प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे होते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी। सो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, विच हंड्रेड्स ऑफ सीपीयूज टुगेदर टू कैलकुलेट, वहाँ पर सैकड़ों सीपीयू जो होते हैं वो किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। दीज कैन डू करोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड टाइम, एक सेकंड के अंदर ये करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड कैलकुलेशंस, इनका यूज़ हम लोग उन एप्लीकेशंस में या साइंटिफिक कैलकुलेशंस में करते हैं जब हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस, एक्यूरेट कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि हम मिसाइल लॉन्चिंग, बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट कहाँ पर मिसाइल जाके गिरे, क्या करे और कैसा पाथ यूज़ करें, ये सारी चीज़ें सेटिंग करते हैं हम इन कंप्यूटर्स की मदद से, कैलकुलेशन की मदद से। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी, सटीक जानकारी की आज 11:10 पे ही अगर बारिश होनी है तो 11:10 के करीब ही बारिश हो। एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी कुछ कंप्यूटर्स जो कि सुपर कंप्यूटर के तौर पर हैं, जिनमें थियानहे 2, टाइटन एंड सिक्योया, ये जो है ये नेम है। उसके अलावा जो भारत में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाए हैं, उनके नाम है अनुपम, परम, युवा और बहुत सारे। इंडिया हैज़ 11 कंप्यूटर्स विच आर लिस्टेड इन 500 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। 500 से ऊपर सुपर कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और उनमें से 11 जो हैं वो इंडिया के हैं। ये जो बात है, हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिनमें कि 4 टाइप्स में मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर, जिसमें मेन फ्रेम बड़े सर्वर के तौर पर, इंटरनेट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सारे लोग जुड़ सकते हैं और यूज़ करके अपना वर्क करा सकते हैं, रिजर्वेशंस करा सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। फिर आता है मिनी कंप्यूटर्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर रही है और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन करे, वो ऑफलाइन भी वर्क कर सकती है और आपस में जुड़ सकती है, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस और विद इन अ 2 और 3 कैंपस। फिर बात आती है माइक्रो कंप्यूटर की, जो हम लोगों के लिए बनाए गए थे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। और लास्ट में सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड फाइन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।